कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों साथियों में शेयर करके बुला लीजिए। बहुत बड़ा क्लास नहीं लेंगे हम लोग, छोटा क्लास लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दीजिए। इस सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। 30 सेकेंड का आप लोगों के पास समय है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग कहा गया है पहला प्रश्न, रासायनिक समीकरण में बाएं तरफ लिखा जाने वाला पदार्थ क्या होता है। जो बाएं तरफ जो लिखते हैं वह पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकारक। आगे कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को संयोग का नियम आधारित है। वह किस पर आधारित होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर। जो रासायनिक अभिक्रिया है वह संयोग किस पर आधारित होता है, तो पदार्थों का द्रव्यमानों का नियम। किस नियम पर, तो संरक्षण का नियम पर। अगला क्वेश्चन कहा गया है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है तो वह क्या कहलाते हैं। जब हम रासायनिक अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है तो वह कहलाता है उष्मा क्षेपी। उष्मा क्षेपी जो गर्मी को उत्पन्न करता है। उत्पन्न करना के मतलब हो जाएगा क्षेपी। क्या हो जाएगा, क्षेपी। याद रखिएगा, उत्पन्न करना यानी हो जाएगा क्षेपी। और अवशोषण, एक आता है अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। ये गर्मी को तीर रहा है, ऊपर से तीर रहा है तो शोषित कर रहा है, तो हो जाएगा शोषण, अवशोषण। अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न उत्पाद को हम क्या कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न जो होता है उत्पाद, उसको हम लोग कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं, हमारा दो होता है, एक होता है, रुक जाइए यहां पे आइए। यहाँ पे कहा गया है कि उत्पाद और एक होता है अभिकारक। जो यहाँ पे मान लीजिए C+O2 है, यहाँ पे है C+O2। क्या है, C+O2। यहाँ बनेगा हमारा, यहाँ पे रासायनिक समीकरण CO2। ये जो हमारा हो गया अभिकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिकारक। और ये हमारा उत्पाद हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रतिफल, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिफल। तो यहाँ पे ये कहा गया है उत्पाद। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, उत्पाद। उत्पाद हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उत्पाद। क्या हो जाएगा, उत्पाद। क्या हो जाएगा, उत्पाद। अगला क्वेश्चन कहा गया है, यहाँ पे यह कहा गया अगला क्वेश्चन, जिस अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में एक ही प्रकार के दो अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। जैसे में यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे C+O2 तो बनेगा, ये दो अलग अलग पदार्थ है। यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, अगर इसको हम रिएक्शन करेंगे, C+O2 को C+O2 का अगर हम रिएक्शन करेंगे तो होगा हमारा CO2। यहाँ पे दोनों अलग था, यहाँ पे एक हो गया। इसी को बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है, किस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर सरल यौगिकों में बदल जाता है। एक यौगिक है, क्या है, एक CO2 है, इसको तोड़ेंगे तो C+O2 हो जाएगा। या कौन सी अभिक्रिया होता है,
तो अपघटन अभिक्रिया में होता है, या किस अभिक्रिया में होता है, तो यह होता है अपघटन अभिक्रिया में। अगला क्वेश्चन कहा गया है उष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ होता है, क्या करता है, उष्माशोषी, उष्मा का शोषण करना, क्या कर रहा था, उष्मा शोषण करना, उष्मा का शोषण करना, अवशोषण करना, क्या कहलाता है, प्रकाश का नहीं, गर्मी, उस पर गर्मी, गर्मी को अवशोषण। मान लीजिए कि ये निकाल रहा है और इधर से दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा उष्माशोषी, ऊपर से नीचे की ओर गर्मी को शोषण कर रहा है, इसको बोलेंगे अवशोषण, उष्माशोषण। अगला क्वेश्चन कहा गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, जो इसने द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो लवाइजर ने। क्या दिया था, लवाइजर ने। सही आंसर हो जाएगा लवाइजर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहा गया जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इसका नोट लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप जाकर ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे आपको सभी प्रकार का नोट्स दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कीजिए और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन कहा गया जब जिंक को पतला सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन कहा गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg प्लस O2 को अगर संतुलित किया जाए तो Mg का गुणांक कितना से होगा, यहाँ पे कह रहा गुना क्या किया जाए, इसको कह रहा है कि संतुलित किया जाए, Mg न है Mg प्लस O2, यहां पे लिया गया है MgO, यहाँ पे ये यहाँ पे MgO, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखना है मैग्नीशियम कितना है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो हमारा मैग्नीशियम भी 2 हो गया, मैग्नीशियम यहाँ पे 2, ऑक्सीजन भी 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2। अगर हमारा 2 2 दोनों हो गया तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। संतुलित होने के बाद कह रहा गुणांक Mg जो है मैग्नीशियम वह कितना से गुना कर रहा है, तो 2 से, कितना से गुना कर रहा है, तो हमारा 2 से, कितना से, 2 से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 से गुणांक कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, अगला क्वेश्चन कहा गया है कौन सी अभिक्रिया का उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपघटन। क्या हो जाएगा, अपघटन को जो किया जाता है किसमें, कांच में किया जाता है। जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस सेशन को। किस प्रकार की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, किस प्रकार का, तो रेडॉक्स, रेडॉक्स का अभिक्रिया दोनों तरफ ऑक्सीजन एक तरफ निकालता है और एक तरफ देता है, एक तरफ इधर से प्लस हो जाएगा ले रहा है और इधर से रुक जाइए, यहां से रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीजन लेता है और इधर आकर देता भी है, ये दोनों काम करता है। कौन करता है, रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीजन का। यहाँ पे कहा गया किस अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और दूसरी पदार्थ छोड़ देता है, तो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में। क्या किस में होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में। अगला क्वेश्चन कहा गया कोई भी रासायनिक समीकरण किस प्रकार आधारित होता है, तो होता है द्रव्यमान एवं संरक्षण का नियम पर। यह नियम किसने दिया था, लवाइजर ने। किसने, लवाइजर ने, लवाइजर ने दिया था इस नियम को। अगला क्वेश्चन कहा गया किस अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और दूसरी तरफ दे देता है, तो हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। किसमें, रेडॉक्स अभिक्रिया में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहा गया जिस अभिक्रिया में एक ही प्रकार के दो अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनते हैं उसको कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। किस अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो तत्वों का आपस में स्थानांतरण अलग कर देता है, तत्वों को क्या करता है, अलग कर देता है, उसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तत्वों को अलग करना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कहा गया कौन सा तत्व जंग में काम आता है, जंग को रोकने में काम आता है, तो होता है जिंक। जंग यानी होता है जिंक,
जंग लगने में किसका प्रयोग किया जाता है? अगर यहाँ पे एक लोहा है, इस पर अगर जंग लगी है तो इसको किससे पेंट करेंगे? तो जिंक से। जास्तीकरण करेंगे तो जास्तीकरण में जिंक रहता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर है। किस प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कौन सा जंग को रोकने के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा जिंक। अगला क्वेश्चन कहा गया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न उत्पाद को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद को हम लोग उत्पाद ही कहेंगे। अभी बताए थे एक तरफ होता है अभिकारक और एक तरफ होता है उत्पाद। एक इसको कहते हैं अभिकारक, जो भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक, और जो निकलता है भाग लेने के बाद जो निकलता है उसको बोलते हैं प्रतिफल, यानी उत्पाद कहते हैं उसको। यहाँ पे अगर प्रतिफल ऑप्शन रहता, अगर यहाँ पे रहता प्रतिफल, ऑप्शन में रहता प्रतिफल, तो हम लोग प्रतिफल में ही मार सकते थे। उत्पाद भी बोलते हैं और प्रतिफल भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिफल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहा गया जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होता है तो क्या होता है? गर्मी उत्पन्न कर रहा है तो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा का क्षेपी कर रहा है, यानी ऊष्मा को गर्मी का उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। अगर निकालता तो हो जाएगा ऊष्मा शोषी। निकालना के मतलब होता है शोषण करना। निकालना और उत्पन्न करना, यहाँ निकालना रहता या उत्पन्न रहता तो एक ही रहेगा। अगर ले रहा है किसी से, अगर ले रहा है तो होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन कहा गया है जिस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का संयोग किस नियम पर आधारित है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है जब धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है? तो बनाता है बेस। क्या बनाता है? बेस। वह बनाता है बेस। सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, बेस। ऑप्शन नंबर सी, बेस। तो हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। बताइए आप लोगों का यह क्लास में कितना सही हुआ? कितना सही हुआ? कितना सही हुआ बता सकते आप लोग? देख लेते हैं कितना सही क्वेश्चन था हमारा। 25 था, लगभग हमारा 25 क्वेश्चन था। कितना था हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ हमारा 25 था। कितना? 25 क्वेश्चन था। बताइए आप लोगों का यह कितना सही हुआ? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना सही हुआ, और ये बताइएगा कि आप लोगों का यह क्लास कैसा लगा। हमारा क्लास खत्म हुआ। अगर आप वीडियो की इसी तरह जानना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के इसी क्लास में, इसी चैनल पे। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का यह क्लास कैसा लगा। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।